आज के हम इस वीडियो में कक्षा 10वीं का विज्ञान विषय का महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर देखेंगे। चलिए स्टार्टिंग करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन है, प्रकाश का अपवर्तन क्या है, इसके नियमों को लिखिए। उत्तर है, प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम हैं। पहला, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा नियम, जब एक ही रंग के प्रकाश की किरण किन्हीं दो माध्यमों के सीमा तल पर तिरछी आपतित होती है, अर्थात आपतन कोण की जय तथा अपवर्तन कोण की जय का अनुपात एक नियतांक होता है। इस नियम को स्नेल का नियम भी हम कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, इसके नियमों को लिखिए। उत्तर है, जब प्रकाश किसी पालिश की हुई चमकदार सतह पर पड़ता है तो यहाँ एक सुनिश्चित दिशा में विस्तारित होता है। किसी पालिश की हुई सतह से प्रकाश का एक सुनिश्चित रूप से दिशा बदलने की परिघटना को हम परावर्तन कहते हैं। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं। पहला है, आपतित किरण दर्पण के आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण एक ही तल में होते हैं, अर्थात आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा विलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा है, परावर्तन कोण सदैव आपतन कोण के बराबर होता है। तीसरा क्वेश्चन है, लेंस की क्षमता से क्या समझते हैं। उत्तर है, किसी लेंस द्वारा प्रकाश किरणों के अभिसरण या अपसरण करने की मात्रा को उसकी क्षमता कही जाती है। लेंस की क्षमता डायोप्टर में मापी जाती है। एक डायोप्टर उस लेंस की क्षमता है जिसकी फोकस दूरी 1 मीटर है। लेंस कितने प्रकार के होते हैं। उत्तर है, मुख्यतः लेंस दो प्रकार के होते हैं। पहला है उत्तल लेंस और दूसरा अवतल लेंस। उत्तल लेंस में वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं, अर्थात उत्तल लेंस में वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं। लेकिन अवतल लेंस में केवल आभासी प्रतिबिंब ही बनते हैं। अगला क्वेश्चन है, तारे टिमटिमाते हैं किंतु ग्रह नहीं टिमटिमाते, क्यों। उत्तर है, ग्रह तारों की अपेक्षा हमारे बहुत समीप हैं, अतः इनसे इतना प्रकाश मिलता है कि वायुमंडलीय परतों के घनत्वों के अस्तित्व के प्रभाव के चलते प्राप्त किरणों की संख्या में अपेक्षाकृत कमी आती है और वे लगभग स्थायी रूप में चमकते दिखाई देते हैं। तारों से चलने वाले प्रकाश किरण वायुमंडल के विभिन्न घनत्व वाले परतों से गुजरने पर किरणों के पथ पर विचलन होता है और तारे का प्रकाश विभिन्न क्षणों में अपरिवर्तित होते हैं और तारे टिमटिमाते नजर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, विद्युत चुंबकीय प्रेरणा से क्या समझते हैं। उत्तर है, वहाँ प्रकाश जिसके द्वारा किसी चालक के परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र के कारण अन्य चालक में विद्युत धारा प्रेरित होती है, विद्युत चुंबकीय प्रेरणा कहलाता है। विद्युत मोटर के कुछ उपयोगों के लिखिए। विद्युत मोटर के उपयोग निम्नलिखित है। पहला होता है, विद्युत पंखों में हम विद्युत मोटर का उपयोग करेंगे विद्युत पंखों में। दूसरा होता है रेफ्रिजरेटरों में, विद्युत मिश्रकों में, वॉशिंग मशीनों में, MP3 प्लेयरों में। आठवां क्वेश्चन है, चुंबकत्व की असली पहचान क्या है। उत्तर है, चुंबक में सजातीय ध्रुवों के बीच प्रतिकर्षण और विजातीय ध्रुवों के बीच आकर्षण उत्पन्न होता है। दो लोहे के टुकड़े लिए जाएं और उनके एक छोर के दूसरे छोर से सटाने पर अगर प्रतिकर्षण होता है तो दोनों लोहे के टुकड़े चुंबक होंगे। चुंबक किसे कहते हैं। उत्तर है, वे पदार्थ चुंबक कहे जाते हैं जो चुंबकीय पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित
करता है, अर्थात लोहे से बनी प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करता है, उसको हम चुंबक बोलेंगे। इसे स्वतंत्रतापूर्वक वायु में लटकाने पर उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है, इंगित करता है। इसमें उत्तर और दक्षिणी दो ध्रुव होते हैं चुंबक में। उत्तर 10वां है, दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती। उत्तर अगर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को परिच्छेद करती तो क्षेत्र के किसी बिंदु विशेष पर दिक्सूची दो दिशाओं को इंगित करेगा, जो कि असंभव है। यही कारण है कि दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती। अगला क्वेश्चन है 11वां, विद्युत जनित्र में विद्युत जनित्र का सिद्धांत क्या है। उत्तर है, विद्युत जनित्र में यांत्रिक ऊर्जा का उपयोग चुंबकीय क्षेत्र में रखे किसी चालक को घूर्णी गति प्रदान करने में किया जाता है। इसी कारण विद्युत धारा उत्पन्न होती है। अतः विद्युत जनित्र में यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, अर्थात जो यंत्र रहेगा उसको हम करंट के माध्यम से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करेंगे। लघुपथन से आप क्या समझते हैं। उत्तर है, किसी कारण से जब जीवित तार और उदासीन तार एक दूसरे से सड़ जाते हैं तो लघुपथन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इस परिस्थिति में प्रतिरोध शून्य हो जाता है और परिपथ में तीव्र धारा बहने लगती है। धारा के उच्च होने पर काफ़ी ताप उत्पन्न होता है, जिससे अग्नि की उत्पत्ति होने लगती है तथा परिपथ में आग लगने का भय रहता है। इसे हम बोलते हैं लघुपथन बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अम्ल किसे कहते हैं। अम्ल किसे कहते हैं। उत्तर है, अम्ल वह पदार्थ है जिसका स्वाद खट्टा होता है, जो नीले लिटमस के घोल को लाल बनाता है, जेली विलयन में हाइड्रोजन आयन मुक्त करता है तथा धातु पर इसकी अभिक्रिया से हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। उदाहरण के लिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल आदि। क्षारक क्या है। अगला क्वेश्चन है, क्षारक क्या है। उत्तर है, क्षारक वह पदार्थ है जिसका स्वाद कड़वा होता है। लाल लिटमस पात्र को नीला बनाता है। इसका जलीय विलयन हाइड्रोजन माइनस है, आयन मुक्त करता है तथा अम्ल से अभिक्रिया कर लवण बनाता है, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, कॉपर ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड तथा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आदि। क्वेश्चन 15 है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का दो उपयोग लिखिए। उत्तर है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के दो उपयोग। पहला, सोडा अम्ल अग्निशामक में किया जाता है। दूसरा है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंटीसेड का एक संगठक है। क्षारीय होने के कारण यहाँ पेट में अम्ल की अधिकता को उदासीन करके राहत पहुँचाता है। अगला क्वेश्चन है, ब्लीचिंग पाउडर बनाने की विधि एवं उपयोगिता लिखिए। उत्तर है, शुष्क का बुझा हुआ चूना पर क्लोरीन गैस की क्रिया से विरंजक चूर्ण बनता है। क्या है ये। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस क्लोरीन, फिर दोनों को मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड क्लोराइड प्लस, और इसमें मुक्त होगा आपका हाइड्रोजन H2O। अस्पतालों में टूटी हुई अस्थियों को जोड़कर बैठाने के लिए उपयोग में लाए जाने वाले यौगिक का नाम लिख दीजिए। इसको कैसे निर्मित करते हैं। उत्तर है, अस्पतालों में टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए जिस यौगिक का प्रयोग किया जाता है उसे प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। इसे रासायनिक दृष्टि से कैल्शियम सल्फेट में हाइड्रेट करते हैं। सूत्र देखेंगे कोष्टक में कैल्शियम सल्फेट का। इसे भट्ठी में जिप्सम को 373 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करके बनाया जाता है। 18वां क्वेश्चन है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग क्या है। उत्तर होगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग
पहला होता है इसे सांचे, खिलौने, सिरेमिक बर्तन आदि बनाने में प्रयुक्त किया जाता है। दूसरा है सजावटी सामान, मूर्तियाँ आदि इससे बनाए जाते हैं। तीसरा है अस्पतालों में अस्थि विभाग और दंत विभाग के द्वारा इसका प्रयाप्त किया जाता है। यह टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए प्रयुक्त किया जाता है और टूटे हुए दांतों के स्थान पर नकली दांत लगाने के लिए भी इसे सांचे बनाए जाते हैं। चौथा है भवनों की दीवार और छतों को समतल करने और उन पर डिजाइन के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। पांचवा है अग्निशमन संबंधी सामग्री इससे तैयार की जाती है। और आखिरी वाला है प्रयोगशालाओं में गैसों का रिसाव इसे रोका जाता है। मनुष्य के मस्तिष्क को कितने भाग में बांटा गया है, नाम सहित बताएं। उत्तर है मनुष्य के मस्तिष्क को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है अग्र मस्तिष्क, दूसरा है मध्य मस्तिष्क, तीसरा है पश्च मस्तिष्क। मनुष्य के शरीर में पाई जाने वाली अंतःस्त्रवी ग्रंथियों के नाम लिखें। उत्तर है मनुष्य के शरीर में पाई जाने वाली अंतःस्त्रवी ग्रंथियों निम्नलिखित हैं। पहला है पिट्यूटरी ग्रंथि, दूसरा है थायराइड ग्रंथि, तीसरा है पैराथायराइड ग्रंथि, चौथा है एड्रीनल ग्रंथि, पांचवा अग्नाशय की लैग्रांज की दीपिकाएँ और अगला वाला है जनन ग्रंथियाँ जो कि अंडाशय और वृषण में विभक्त है। अगला क्वेश्चन है किसका पोषण क्या है, इनके विभिन्न चरण कौन कौन से हैं। उत्तर है पोषण एक जटिल प्रक्रम है जिसके अंतर्गत कोई जीवधारी भोजन ग्रहण करता है, जिसके द्वारा शरीर रचना, टूट फूट की मरम्मत एवं अन्य सभी जैविक क्रियाओं का संचालन एवं नियमन होता है। मुख, आहार नली, आमाशय, क्षुद्रांत्र, आंत की भित्ति, बिना पचा भोजन बृहदांत्र में भेज दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है पीएच क्या होता है। उत्तर है पीएच का पूरा नाम पावर ऑफ हाइड्रोजन है। जैसे कि नाम से ही पता चलता है कि हाइड्रोजन की क्षमता। इसकी अवधारणा सबसे पहले 1909 में सामने आई जब कार्ल सोबर्ग लेबोरेटरी के रसायन शास्त्री सारेन पेंडर लारिटच सारेनसन ने इनकी खोज की थी। रसायन शास्त्री सारेन पेंडर लारिटच सारेनसन का जन्म डेनमार्क के हावरेबर्ग शहर में 9 जनवरी 1867 को हुआ। अगला क्वेश्चन है प्रश्न 23 ऊष्माधारिता पर टिप्पणी लिखिए। उत्तर किसी वस्तु के संपूर्ण द्रव्यमान के ताप को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा को उस वस्तु की ऊष्माधारिता कहते हैं। इसे C से व्यक्त करते हैं। सूत्र है Q-M-S 50 में यदि कोण T 1 डिग्री सेल्सियस हो तो ऊष्माधारिता C बराबर M शब्दों में ऊष्माधारिता बराबर द्रव्यमान विशिष्ट ऊष्मा इसका मात्रा जूल है। इसको कॉपी में लिख के देखिएगा तब आसान लगेगा। आधुनिक आवर्त सारणी एवं मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्वों की व्यवस्था की तुलना कीजिए। आधुनिक आवर्त सारणी एवं मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्वों की व्यवस्था निम्नानुसार है। मेंडलीव की आवर्त सारणी इन्होंने वर्गीकरण हेतु परमाणु द्रव्यमान को आधार माना। इसके अनुसार यदि तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु भारों के आधार पर व्यवस्थित किया जाए तो एक निश्चित अंतराल के पश्चात इसके गुणों में पुनरावृत्ति होती है। इस नियम के आधार पर मेंडलीव ने 86 तत्वों को व्यवस्थित कर सारणी बनाई। आधुनिक आवर्त सारणी में इसमें बताया गया है कि मसले वर्गीकरण हेतु परमाणु क्रमांक को आधार माना।
क्योंकि इसके अनुसार तत्वों के रासायनिक गुण एवं उनके इलेक्ट्रॉनिक व्यवस्था पर निर्भर करते हैं और इलेक्ट्रॉनिक व्यवस्था परमाणु क्रमांक पर। यही आधुनिक वर्गीकरण का आधार बना। अगला क्वेश्चन देखेंगे। आवर्त सारणी के किसी आवर्त में परमाणु त्रिज्या किस प्रकार परिवर्तित होती है? उत्तर लिखेंगे। परमाणु त्रिज्या का अर्थ है परमाणु के नाभिक के केंद्र से उसके बृहत्तम इलेक्ट्रॉनिक कोश के बीच की दूरी। अलग अलग परमाणुओं की परमाणु त्रिज्या भिन्न भिन्न होती है। आवर्त में बाईं से दाईं ओर जाने पर परमाणु त्रिज्या घटती है। नाभिक में आवेश बढ़ने से नाभिक इलेक्ट्रॉनों को ज़्यादा आकर्षित करता है, जिससे परमाणु का आकार घटता जाता है।